सांख्य योग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मीमांसा को देखा जाएगा, और फिर अद्वैत वेदांत और बाकी आगे की चीजों को देखा जाएगा, है ना। करिए भैया शुरू। हाँ। स्क्रीन शेयर करें हम पहले। तो जो सबसे पहले सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे वो थे महर्षि कपिल। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, सांख्य सूत्र और तत्व समास ये दो बुक लिखी। हाँ, जो बाकी चीजें जो एड ऑन हुई है वो ईश्वर कृष्ण के टाइम से हुई है। इन्होंने सांख्य कारिका लिखी थी सांख्य सूत्र पे। ये आचार्य पंशिक थे, उनके शिष्य थे। देखो, महर्षि कपिल के दो शिष्य हुए, पंचसिक और एक नाम है आसुरी। तो ये याद रखना है आपको। तो जो सांख्य सूत्र लिखते हैं महर्षि कपिल, तब सॉरी, तो वो आसुरी का और पंचिक का नाम देते हैं अपने सांख्य सूत्र में। और जो ये ईश्वर कृष्ण थे ये पंचिक के ही शिष्य थे, सांख्य कारिका लिखी थी इन्होंने। और जो सांख्य कारिका है इसमें ओनली 72 श्लोक है। बहुत ही प्रिसाइज वे में सांख्य की जो पूरी फिलॉसफी है उसको समेटने की कोशिश की है। इसके बाद वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र का नाम कल भी आया था ना। सब दर्शनों से संबंधित है ना। जितने भी आस्तिक दर्शन है सबसे संबंधित है। केवल वैशेषिक के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, कल बात बताई थी ये। तो सांख्य दर्शन पे इनकी जो बुक है उसका नाम है तत्व कौमुदी। इन्होंने क्या करा है तत्व कौमुदी में, कपिल जो और उनके दो शिष्य थे आशुरी और पुंचिक, इनकी वंदना लिखी है। जब कोई भी टेक्स्ट लिखा जाता है ना तो अपने जो सीनियर्स हैं या फिर हम लोग जिनके प्रति डेडिकेशन दिखाते हैं उनका हम लोग वंदना करते हैं, है ना। रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी वंदना करते हैं और मंगलाचरण गाते हैं। तो मंगलाचरण जब लिखते हैं ये तत्व कौमुदी का तो उसमें इन लोगों की वंदना करते हैं। इसके बाद गौड़पाद आते हैं। इन्होंने सांख्यकारी का भाष्य लिखा है सांख्यकारिका पे। विज्ञान भिक्षु है, इन्होंने सांख्य प्रवचन भाष्य लिखा था सांख्य सूत्र पे। अब विज्ञान भिक्षु का भी संबंध तीन दर्शनों से है, सांख्य से, योग से और वेदांत से। सांख्य दर्शन पे इन्होंने दो बुक्स लिखी, सांख्य प्रवचन भाष्य और सांख्य सार। और इन्होंने ब्रह्म सूत्र पे लिखा था न्यायामृत भाष्य, मतलब वेदांत पे लिखा है न्यायामृत भाष्य। ये ब्रह्म सूत्र से रिलेटेड है। वेदांत में तीन बुक चलती ना अपनी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। जिसने भी भाष्य लिखे हैं वेदांत में वो तीनों को आधार मान के ही लिखे हैं। तो इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर लिखा था विज्ञानामृत भाष्य। योग पर इन्होंने लिखा है योग वार्तिक और योग सार संग्रह। जब योग पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अब योग पे बात कर लेते हैं। तो योग दर्शन के प्रणेता हुए महर्षि पतंजलि, इन्होंने लिखा है योग सूत्र। योग सूत्र को टोटल 4 पाद में विभक्त किया जाता है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा है साधना पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। इनको सीक्वेंस में याद रखना जरूरी है। समाधि पाद में किसका वर्णन है? समाधि पाद में समाधि का वर्णन है। समाधि जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियां वगैरह हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं, तो समाधि में इन सब चीजों का भी वर्णन है। साधना में योग पद्धति में कैसे साधना चलती है इन सब चीजों का वर्णन है। कैसी साधना, अष्टांगिक मार्ग वगैरह।
विभूतिपाद मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, विभूतिपाद में योग और उसकी विशेषताएं है शायद, ये देख के बताना पड़ेगा मेरे को, ये विभूतिपाद वाला आप लोग रहने देना। कैवल्यपाद में जो मोक्ष है ना, मोक्ष की स्टेज, उसका वर्णन किया गया है कि मतलब योग को बताया गया है कि वो चित्त वृत्तियों का निरोध है, तो कैवल्यपाद में इसी चीज का विवरण दिया गया है। व्यास आते हैं इनके बाद, पतंजलि के बाद इन्होंने व्यास भाष्य लिखा है, योग भाष्य लिखा है। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैशारदी लिखा है योग दर्शन पे। अब फिर से वाचस्पति मिश्र के बाद में दोबारा बता दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि लोग ये बातें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें जो रिपीट हो रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचस्पति मिश्र वह भाषिक पर नहीं लिखते हैं, बाकी सारे आस्तिक दर्शन पे कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने तत्व वैशारदी लिखा है, योग भाष्य पे टिका है। इसके बाद विज्ञान भिक्षु है, इन्होंने 3 दर्शनों पे लिखा, सांख्य, योग और वेदांत पे। योग दर्शन पे इन्होंने योग वार्तिक और योग सार संग्रह लिखा है। तो ये खत्म हो गया सांख्य और योग। अब चलते हैं हम लोग मीमांसा दर्शन पे। मीमांसा दर्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो वो मूल जो पार्ट था जिसका जो शुरू किया था मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी ने, है ना, जैमिनी सूत्र में किया था, उसकी बात करेंगे। दूसरा जो पार्ट है इसका, भट्ट मत का उल्लेख करेंगे, कुमारी भट्ट द्वारा जो मत है उसका बात करेंगे। तीसरा मत जो है प्रभाकर का, जिसको हम लोग गुरु मत बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। प्रभाकर का हम लोग त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद पढ़ते हुए आए हैं ना, कुमारिल का ज्ञाततावाद पढ़ते आए हुए हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं जैमिनी की। जैमिनी ने लिखा है जैमिनी सूत्र, इसको मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है। इस बुक में यज्ञ और उसके अभिप्राय और अपूर्व का वर्णन है। जैमिनी के बाद आते हैं शबर स्वामी, इन्होंने जैमिनी सूत्र पे शबर भाष्य लिखा। इसके बाद जो मीमांसा दर्शन है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक भट्ट मत जिसको कुमारिल भट्ट ने चलाया, और एक प्रभाकर जिन्होंने गुरु मत को चलाया। तो पहले हम लोग देखते हैं कुमारिल भट्ट के द्वारा जो संपादित मत है, जिसको भट्ट मत कहते हैं। कुमारिल भट्ट ने लिखा है श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्पटिका, ये तीनों बुक्स पूछी गई है। और एक चीज है कि जितने भी कुमारिल भट्ट से रिलेटेड जो संप्रदाय है, उसके जितने भी आगे आने वाले आचार्य हुए, उन्होंने सभी इन्हीं तीनों बुक्स को आधार मान के कुछ ना कुछ लिखा। किसी ने श्लोक वार्तिक पे लिखा, किसी ने तंत्र वार्तिक पे लिखा, और किसी ने टुप्टिका पे लिखा है। तो ये जो तीनों बुक्स है, ये शबर भाष्य जो लिखते हैं शबर स्वामी, उसी पे तीनों ये वृत्ति ग्रंथ है, ठीक है। तो इनको वृत्ति ग्रंथ बोला जाता है तीनों को मिला के। पार्थसारथी मिश्र आते कुमारिल भट्ट के बाद, इन्होंने न्याय रत्नाकर और शास्त्र दीपिका लिखा था। जो न्याय रत्नाकर था ये श्लोक वार्तिक पे लिखा था, और ये शास्त्र दीपिका जो है इनका, ये स्वतंत्र ग्रंथ है। पार्थसारथी मिश्र के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए, तो ये याद रखना है। जिस जिस पे क्वेश्चन आए हैं वो हाईलाइट भी कर सकते हो आप लोग। अब सुचरित मिश्र, इन्होंने लिखा है काशिका भाष्य, ये लिखा श्लोक वार्तिक पे। इसके बाद आए रामेश्वर भट्ट, इन्होंने लिखा न्याय सुधा तंत्र वार्तिक पे। और वेंकट दीक्षित वार्तिका भरण लिखा इन्होंने टुप्पटिका पे। इसके बाद आए मंडन मिश्र, ये वही मंडन मिश्र हैं जो शंकर के फिलोसफी में जाके सुरेश्वराचार्य थे, है ना। मंडन मिश्र तो इन्होंने बाद में नाम रख रखा है, पहले ये थे सुरेश्वराचार्य, ठीक है। तो उल्टा बता दिए हम, मतलब पहले नाम था इनका मंडन मिश्र, और जब शंकर की फिलोसफी में गए तो सुरेश्वराचार्य बन गए। और शंकराचार्य के जो 4 शिष्य थे, उनमें सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है, मंडन मिश्र का।
लेकिन वहां की जब फिलोसफी पढ़ेंगे तो इनका नाम हम लेंगे सुरेश्वराचार्य। अभी जानते हैं मंडन मिश्र के बारे में। ये लिख भी रखा है देखो यहाँ पे। भट्ट मत से रिलेटेड थे, बाद में शंकर शिष्य हुए और शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी दो बुक है, विधि विवेक, मीमांसानुक्रमणिका। और एक बुक चाहो तो यहाँ पे और लिख लो, नैष्कर्म्य सिद्धि। ये लिखी है इन्होंने उस पे अद्वैत वेदांत पे, नैष्कर्म्य सिद्धि। पेपर में पूछी गई है ये। कौन सा पेपर था ये जिसमें पूछी गई थी? शायद दिसंबर 24 है या जून 24 है, ऐसा ही कोई पेपर है। अगस्त 24 वाला पेपर है, जो कैंसिल आउट के बाद पेपर हुआ था वो वाले पेपर में पूछा गया है इसको। इसके बाद आ जाते हैं मंडन मिश्र के बाद लोंगाक्षी भास्कर, अर्थ संग्रह लिखते हैं। तो इतने लोग हो गए। इसके बाद आ गए प्रभाकर गुरुमत। अब प्रभाकर ने दो बुक्स लिखी है, वृत्ति और लघवी। ध्यान देने की बात यह है, जैमिनी सूत्र पे ओनली महर्षि सबर ने लिखा, मतलब शबर स्वामी ने लिखा। इसके बाद जो शबर स्वामी ने लिखा उसी के बेस पे दो संप्रदाय विभक्त हुए हैं। तो जो प्रभाकर है ये सबर भाष्य पे वृत्ति और लघवी लिखते हैं। प्रभाकर के बाद शालिकनाथ आते हैं, ये ऋजु विमला और प्रमाण पंचिका लिखते हैं। इनकी जो ऋजु विमला रचना है ये बृहति पर है, और जो प्रमाण पंचिका है इनकी ये स्वतंत्र ग्रंथ है। इसके बाद भगवनाथ मिश्र आते हैं, ये नए विवेक लिखते हैं। वरदराज दीपिका लिखते हैं, शंकर मिश्र पंचिका लिखते हैं, दामोदर सूरी अलंकार और रंती देव तत्व विवेक। भवनाथ के नए विवेक पर 4 टीकाएं लिखी गई, वरदराज, शंकर मिश्र, दामोदर सूरी और रंती देव के द्वारा। तो ये 4 टीकाएं हैं। ये यहाँ पे खत्म होता अपना गुरु मत या प्रभाकर मत। 3 मतों की बात होती है वैसे मीमांसा दर्शन में, जो इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे 2 ही मत की बात करते हैं हम। तीसरा मत जो आता है वो आता है मुरारी मत। मुरारी मत के संपादक थे मुरारी। इनकी रचना थी त्रिपाद नीति नयन, एकादशाध्याय धीकरण। ये 2 रचनाएं हैं। तो मतलब याद रखना है मीमांसा दर्शन के 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? कुमारिल भट्ट द्वारा संपादित, प्रभाकर द्वारा संपादित और एक मुरारी द्वारा। यहाँ तक ठीक है ना? आगे किया जाए, अद्वैत वेदांत पे आ गए हम लोग। कोई बोलेगा नहीं तो हम कराते रहेंगे। यस, चलते हैं। मेरे ब्लूटूथ की भी आवाज नहीं जा रही है। तो एक क्वेश्चन पूछ ले। हाँ पूछिए, ठीक है। कोशिश करेंगे। कुलकुंदाचार्य की बुक्स के नाम बता दो भैया। किस दर्शन से संबंधित है कुलकुंदाचार्य? जैन धर्म से है ना कुलकुंदाचार्य, दिगंबर जैन थे। 4 बुक्स लिखी, पंचास्तिकाय सार, नियम सार, समय सार, प्रवचन हाँ सार। हाँ, और मेरे को पंचाशती का सार भी बस याद थी, वो बाकी सार मेरे को भूल जाते हैं। बट याद कर लेना। हम्म हम्म, बाकी कौन कौन जुड़ा है? अरे अब लास्ट मत करो आप लोग, है ना। पूछे हम कृति। ठीक है। अपवाद की संकल्पना के बारे में विज्ञान में कौन सी बुक लिखी है? दिग्नाथ की कोई बुक बताओ। कल 6 बुक्स बताई थी दिग्नाथ की।
किसी और को आ रहा है तो बोल सकता है, देख के ही बता दो। अनूप, जुबैर सर, आई थिंक अपो सिद्धि करके कोई बुक। ये मेरे तो मेरे अदर गले में बुक होगी। है, वैसे मुंह में नहीं आ रहा है। प्रमाण समुच्चय है अपोवाद पे। ठीक है, ये था बस ये देखने के लिए आप लोग एक्टिव हो कि नहीं। बाकी आप लोग समझदार हो, बुक याद कर लोगे टाइम के पहले। तो करते हैं हम लोग अद्वैत वेदांत के बुक्स करते हैं। प्रमाण समुच्चय के अलावा वंशितिका और त्रिशितिका करके भी बुक थी ना, वसुबंधु किसकी थी विंशिका वो? त्रिशिका ये इन लोग की बुक्स नहीं है ना। हाँ, ये उधर ऊपर किसकी बात कर रहे थे हम लोग, सौत्रांतिक संप्रदाय में ना, वहां पे आई थी ना वैश्विक और त्रिशिका। ओके। और विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, ये जो सबसे फेमस है, वसुबंधु की है ना ये? सुबह की। यस। एक दिन बैठिए आप लोग और टारगेट बना लो, आज न्याय की याद करेंगे, फिर अगले दिन वैशेषिक की याद करेंगे। और बुद्धिज्म की 4 दिन में याद करेंगे, एक दिन वैभाषिक, एक दिन सौत्रांतिक, फिर योगाचार विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद। और जैन की एक दिन में याद करेंगे, ऐसे कर करके टारगेट्स रखेंगे तब होगा। अपोहवाद पर दिग्नांग ने प्रमाण समुच्चय लिखा है, धर्म कीर्ति ने प्रमाण वार्तिक लिखा है, शांत रक्षित ने तत्व संग्रह लिखा है, और रत्न कीर्ति ने अपोह सिद्धि लिखी। वाह, ये मैंने देख के पढ़ा है, पर अब मेरे को ये याद हो मैं जाएगा। मुझे ये लास्ट वाला अपो सिद्धि याद था। चलो। हाँ, तो अद्वैत वेदांत पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। गौड़पाद के एक आचार्य, वो गुरु हुए थे व्यास, है ना। अद्वैत वेदांत में जब संप्रदायों की बात करते हैं तो गौड़पाद के पहले व्यास आते हैं, और व्यास के बारे में कोई ज्यादा जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको हम लोगों ने छोड़ दिया। व्यास के बाद आते हैं गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य ने 2 बुक्स लिखी, मांडुक्य कारिका और आगम शास्त्र। मांडुक्य कारिका जो थी, मांडुक्य उपनिषद पर भाष्य था। गौड़पादाचार्य के 2 सिद्धांत है, जातिवाद और आस्पर्शी युग। गौड़पाद के बाद आते हैं गोविंदपाद, इनकी भी हमारे पास कोई रचना अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं इनके गुरु यही थे ना, गोविंद? हाँ। ये जो लिख रखा है मैंने यहाँ पे सारा, ये हायरार्की में है, ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो गोविंद पाद के बाद आते हैं माधव। माधव, माधव, ध्यान रखना, माधव है ये, मध्व नहीं है ना। कहीं मध्व पे चले जाओ और द्वैत वेदांत बना दो इसको। माधव है, शंकर दिग्विजय लिखा इन्होंने। इसके बाद आनंद गिरी ने शंकर विजय लिखा, और ये जो 2 बुक्स है, माधव का शंकर दिग्विजय और आनंद गिरी का शंकर विजय, ये शंकर का जीवन चरित्र बताते हैं। इसके बाद आ जाते हैं शंकर, इन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। ब्रह्मसूत्र भाष्य को हम शारीरिक भाष्य भी कहते हैं, और ये इनकी जो रचना है ये ब्रह्मसूत्र पे है। इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें उपदेश शास्त्री, इसके अलावा स्रोत ग्रंथ आ जाते हैं कुछ, सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, गणेश स्रोत, देवी स्रोत, दशलोकी, विष्णु सहस्त्रनामा। तो इनमें से 10 श्लोकी, विष्णु सहस्त्रनामा, ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक भाष्य, इतना जान लो बस आप लोग, बाकी छोड़ दो। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी शंकराचार्य के 4 शिष्य हुए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थे, सबसे पहले जो शिष्य हुए पद्मपाद हुए। पद्मपाद को पद्मपादाचार्य ऐसे करके बोलते ना हम लोग। इनका नाम था सनंद। इन्होंने लिखा पंचपादिका, और इन्होंने जो श्रृंगेरी मठ, 4 मठ है ना,
शंकराचार्य के, तो इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इसके बाद आ जाते हैं हस्तमलक। हस्तमलक ने हस्तमलक स्रोत लिखा। इनका रियल नेम पृथ्वीधर था। इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की। इसके बाद आ जाते हैं मंडन मिश्र। अब 3 प्रस्थान की बात करते हैं हम लोग। प्रस्थान की बात बाद में करेंगे, पहले मंडन मिश्र को जान लो आप लोग। मंडन मिश्र का दूसरा नाम था, जो शंकराचार्य की फिलोसफी में आके नाम हुआ, सुरेश्वराचार्य। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। और इन्होंने शंकर की फिलोसफी से जो रिलेटेड बुक है वो कौन सी है? नैष्कर्म्य सिद्धि। इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की। अब मंडन मिश्र की बुक्स को दोबारा जान लेते हैं, जो हम लोगों की मीमांसा फिलोसफी में आई थी। विधि विवेक और मीमांसा अनुक्रमणी का ये 2 बुक्स आई हैं। इसके बाद आ जाते हैं त्रोटकाचार्य। इन्होंने लिखा था त्रोटक ग्रंथ। इन्होंने जोशी मठ की स्थापना करी थी। इतना जानने के बाद पहले जान लो वार्तिक प्रस्थान, विवरण प्रस्थान और भांति प्रस्थान क्या है ना? आभासवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना? शंकराचार्य की फिलोसफी में आभासवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जी जी। हाँ हाँ पढ़ा है। विवर्तवाद को ही आभासवाद बोलते हैं ना। जी। तो उसी से रिलेटेड है ये, है ना? तो जो इनका जो आभासवाद का कॉन्सेप्ट है, इसी को 3 जो संप्रदाय हैं वो 3 अलग अलग तरीके से विभक्त करते हैं। ठीक है, तो उसी में उसी 3 अलग अलग संप्रदाय 3 रूपों में बांटते हैं इसको। तो उसी के अकॉर्डिंग 3 संप्रदाय बने। पहला संप्रदाय था विवरण प्रस्थान, दूसरा संप्रदाय जो है वो भामती प्रस्थान है, और तीसरा जो संप्रदाय है वो वार्तिक प्रस्थानवादियों का है। जो विवरण प्रस्थान है वो मानता है प्रतिबिंबवाद को, दूसरा जो भामती प्रस्थान मानता है वो अवच्छेदवाद को मानता है, और जो वार्तिक प्रस्थान है वो मानता है आभासवाद को। ये पेज क्लियर दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख है। रहा है? स्क्रीनशॉट अगर चाहो तो आप लोग ले लो, है ना? इसमें कौन से अनुयायी हुए और कौन से 3 सिद्धांत ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो विवरण प्रस्थान वाले क्या कहते हैं, प्रतिबिंबवाद में क्या कहते हैं कि जो जीव है ना वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब इन द सेंस, जैसे अब जल में अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखे तो अलग दिखाई देगा। अब उसी को पानी को थाली में रख ले, थाली में प्रतिबिंब अलग दिखाई देगा। तो ऐसे ही जो जीव है वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है ना? बट है वो ब्रह्म का ही पार्ट, ये मानता है विवरण प्रस्थान। अब इसके बाद जो है अवच्छेदवाद वाले हैं, जो भामती प्रस्थान वाले हैं। अब जैसे लगा लो हमारे जो पिताजी हैं, उनको हम लोग, किसी के लिए वो पिताजी हैं, किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए पति हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के भाई भतीजे हैं, ऐसे कर करके रिलेशंस होते हैं। तो जो अवच्छेदवाद है वो ये मानता है एक ही जो ब्रह्म है वो भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अलग अलग दिखाई देता है, जिसको इन्होंने उपाधि क्या दी, घटाकाश, मठाकाश, ऐसे ऐसे रूपों में बताया। उसके बाद आभासवाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये मानता है कि जो ब्रह्म का विवर्त है जीव, मतलब ब्रह्म में हम लोगों को उसकी एक झलक दिखाई देती है, बस ये मानता है आभासवाद। अब चलते हैं हम लोग विवरण प्रस्थान पे। वार्तिक प्रस्थान हो गया, विवरण प्रस्थान में आता है 3 लोगों का नाम। पहला नाम आता है प्रकाशयात्मन का। प्रकाशयात्मन में ने विवरण टीका लिखी। पंचपादिका था ना, जो पद्मपादा का, पद्मपाद के पंचपादिका पे इन्होंने विवरण टीका लिखी।
और विवरण प्रस्थान की स्थापना करी। इसके बाद अखंडानंद हुए, इन्होंने तत्व दीपन लिखा। ये विवरण पे टीका थी, है ना। विवरण टीका जो बुक है इस पे टीका है। अब विद्यारण्य आए। विद्यारण्य का पूरा नाम था मध्वाचार्य विद्यारण्य। अब फिर उससे मत रिलेट कर देना, इधर आगे मध्वाचार्य आएंगे उससे मत रिलेट कर देना कोई। पूरा नाम माधवाचार्य विद्यारण्य है, याद रखना। इन्होंने लिखना विवरण प्रमेय, और ये भी विवरण पे ही टिका थी। इनकी दूसरी बुक नाम आती है पंचदशी और जीवन मुक्ति विवेक, ये इनकी बुक्स। तीसरा संप्रदाय आता है भामती संप्रदाय। अमलानंद ने कल्पतरु लिखा और भामती संप्रदाय की गलत बता दी। वाचस्पति मिश्र से इन्होंने भामती संप्रदाय की स्थापना की और भामती प्रस्थान कहा गया जिसको। वाचस्पति मिश्र के बाद अमलानंद हुए, इन्होंने कल्पतरु लिखा, ये भामती पे टिका थी। इसके बाद अभय दीक्षित हुए, इन्होंने परिमल लिखा, ये भी भामती के ऊपर टिका थी। इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जिनके नाम अद्वैत वेदांत में पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं। सर्वज्ञात मुनि की संक्षेप शारीरक है। विमुक्तात्मन की इष्ट सिद्धि है। दयानंद की वेदांत सार है। धर्मराज अध्वरीन की वेदांत परिभाषा है। चित सुखी जिसको तत्व प्रदीपिका भी कहते हैं, ये है। देखा होगा ना, उसमें है ये कठिन त्रयी में। श्रीहर्ष की खंडन खंड खाद्य है। मधुसूदन सरस्वती की अद्वैत सिद्धि भगवत भक्ति रसायन है। और एक बुक बताई थी ना कल मधुसूदन सरस्वती की, यही दो बुक बताई थी। ठीक है, तो ये तीन लोग कठिन त्रयी से रिलेटेड है, चित्सुख, श्रीहर्ष और मधुसूदन सरस्वती। अद्वैत वेदांत खत्म। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग विशिष्टाद्वैत पे। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। अब श्री संप्रदाय में सबसे पहले नाम आता है रामानुज का, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने लिखा ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य। इसके बाद इन्होंने गीता संग्रह लिखा, वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीप और गद्यत्रय। ये इंपॉर्टेंट टाइम है। अब सुदर्शन सूरी आते हैं इनके बाद। इन्होंने लिखा श्रुत प्रकाशिका, ये श्री भाष्य पे टीका लिखते हैं। इसके बाद वेंकटनाथ, इनको ही वेदांत दैशिक बोला जाता है। इन्होंने लिखा सत्य दूषणी, तात्पर्य चंद्रिका, वेदांत कौस्तुभ, निरपेक्ष रक्षा, परमत भंग, न्याय सिद्धांजन और रहस्य सार। इनकी जो बुक्स है सत्य दूषणी, तात्पर्य चंद्रिका, वेदांत कौस्तुभ, निरपेक्ष रक्षा, ये अपने पेपर में पूछी गई है, चारों कहीं ना कहीं पूछी गई है। इसके बाद श्रीनिवासाचार्य आते हैं और इन्होंने लिखा यतीन्द्रमत दीपिका। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद द्वैतवाद आ जाता है। तो द्वैतवाद संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक जो है वो मध्वाचार्य हैं। इधर वाली बुक्स ज्यादा याद नहीं करनी है, लेकिन हम बस बता दे रहे हैं, है ना। जो रामानुज तक की बुक्स याद कर लेगा, और मध्वाचार्य वगैरह जो है इनमें ओनली मध्वाचार्य की याद कर ली, निम्बार्क की याद कर ली, हाँ फिर वल्लभाचार्य की याद कर ली, इतना कर लो बहुत है। बाकी लोग को छोड़ देना भले। मध्वाचार्य ने लिखा है प्रस्थान त्रयी, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य और न्याय सुधा टीका है जय तीर्थ की, उस पे न्याय विवरण लिखते हैं। गीता भाष्य लिखते हैं।
गीता तात्पर्य निर्णय लिखते हैं, जो उनके स्टार्टिंग के प्रस्थान त्रय के बाद 4 बुक्स है। प्रस्थान त्रय तो इनका मूल ग्रंथ है, स्वतंत्र ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा इन्होंने, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणु भाष्य, अणु व्याख्यान और न्याय वृत्ति। गीता पे इनके 2 भाष्य हैं, गीता भाष्य और गीता तात्पर्य निर्णय। और इसके बाद और बुक्स लिखी है इन्होंने, महाभारत तात्पर्य निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, इसको ऋग भाष्य भी कहा जाता है, और इसमें प्रमाण के लक्षण बताए हैं इन्होंने। इसके बाद इन्होंने मायावाद जो है, शंकर का मायावाद, उसको खंडन किया है, और खंडन करते हुए इन्होंने प्रपंच मिथ्यानुमान खंडन लिखा। उपाधि खंडन की भी इन्होंने बात करी है, मतलब इसे मायावाद खंडन को ही इन्होंने प्रपंच मिथ्यानुमान खंडन कहा, उपाधि खंडन कहा, तत्व संख्यन कहा। मतलब इनकी ये कुछ अलग अलग बुक्स है मायावाद खंडन से रिलेटेड। ठीक, पहली है प्रपंच मिथ्यानुमान खंडन, दूसरा है उपाधि खंडन, तीसरा है तत्व संख्यान, उसके बाद तत्वधोत और विष्णु तत्व निर्णय। अलग अलग बुक्स है और मायावाद का ही खंडन है और अपने सिद्धांतों की स्थापना है, मतलब द्वैतवाद की स्थापना। इसके बाद आ जाते हैं व्यास तीर्थ। व्यास तीर्थ लिखते हैं न्यायामृत, तर्क तांडव, भेद जीवन, मायावाद खंडन टीका। मायावाद खंडन टीका जो है इनकी मायावाद खंडन पे लिखी गई है, जो मध्वाचार्य का है। इसके बाद नेक्स्ट जो संप्रदाय आता है, जो वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है, वो निम्बार्क दर्शन का है, जिसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके मुख्य जो आचार्य सर्वोन्मुख आचार्य हैं जिन्होंने स्थापना करी, वो निम्बार्क आचार्य थे। जिन्होंने लिखा पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, ये था ब्रह्मसूत्र पे। वेदांत पराजित सौरभ, ये पेपर में पूछा गया है। इसके बाद इन्होंने लिखा दश श्लोकी, इसी को सिद्धांत रत्न भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनकी पूछी गई है। इसके बाद कृष्ण स्तवराज, श्रीनिवासाचार्य आते हैं, वेदांत कौस्तुभ लिखते हैं। वेदांत पराजित सौरभ पे वेदांत कौस्तुभ लिखते हैं। निम्बार्काचार्य के ना वेदांत पराजित सौरभ, उसी पे। इसके बाद इन्होंने लघु स्तवराज स्तोत्र ये लिखा। नेक्स्ट नाम आता है केशव कश्मीरी भट्ट का। इन्होंने वेदांत कौस्तुभ प्रभा, वेदांत कौस्तुभ पे लिखा था इन्होंने। तत्व प्रकाशिका लिखा भगवद गीता पे। तत्व प्रकाशिका वेद स्तुति टीका लिखा भगवद गीता पे। जो भगवत गीता का जो 10वां स्कंद है, उससे रिलेटेड है ये तत्व प्रकाशिका वेद स्तुति टीका। तैत्तिरीय उपनिषद पे इन्होंने तैत्तिरीय प्रकाशिका टीका लिखा। इसके बाद आ जाता है नाम पुरुषोत्तम प्रसाद का। इन्होंने वेदांत रत्न मंजूषा दशलोकी पे लिखा है। दर्वाचार्य, ऊपर मात्रा लगाना भूल गए थे, है ना, तो बाद में लगाएंगे। दर्वाचार्य, इनको धर्म देवाचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने सिद्धांत जाह्नवी लिखा ब्रह्मसूत्र पे। सुंदर भट्ट ने सिद्धांत सेतु का लिखा, ये सिद्धांत जाह्नवी पे टिका है इनकी। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय आ जाता है, इसको रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य होते हैं सबसे प्रमुख इस संप्रदाय में। तो वल्लभाचार्य ने स्थापना करी थी, तो अणुभाष्य लिखा, ये ब्रह्मसूत्र पे था। श्रीमद् भगवत गीता पे इन्होंने सुबोधिनी लिखा। तत्वार्थ दीप निबंध लिखा इन्होंने।
प्रकाश लिखा इन्होंने, तत्वार्थ दीप निबंध पर खुद ही टीका लिखी है इन्होंने। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, अणुभाष्य और सुबोधिनी। इसके बाद पुरुषोत्तम आते हैं। पुरुषोत्तम भाष्य प्रकाश लिखते हैं, ये जो वल्लभाचार्य का अणुभाष्य है उस पे है। उसके बाद शुद्धाद्वैत मार्तंड और प्रस्थान रत्नाकर, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। इसके बाद श्रीधर शर्मा आते हैं, उन्होंने बाल बोधि लिखा। गिरिधर शुद्धाद्वैत मार्तंड लिखते हैं। गजेश्वर भक्ति मार्तंड लिखते हैं। विठलनाथ विद्वन वर्णन लिखते हैं। बालकृष्ण प्रमेय रत्न वर्णन लिखते हैं। गुट्ठूलाल ये लिखते हैं सत सिद्धांत मार्तंड, वेदांत चिंतामणि। और इसके बाद आखिरी संप्रदाय है अपना चैतन्य संप्रदाय, जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी बोला जाता है। इतने संप्रदाय हुए हैं किससे रिलेटेड, वैष्णव वाले। ठीक है, तो संप्रदाय दोबारा देख लेते हैं एक बार। विशिष्टाद्वैतवाद, इसको बोला जाता है श्री संप्रदाय। द्वैतवाद, इसको बोला जाता है ब्रह्म संप्रदाय। निम्बार्क वाले को बोला जाता है हंस संप्रदाय। वल्लभ दर्शन को बोला जाता है रुद्र संप्रदाय। और चैतन्य संप्रदाय को बोला जाता है गौड़ीय संप्रदाय। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का सेशन। सारे सेशन कंप्लीट मेरी तरफ से। आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो हम लोग चला जाए।